अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं टीचर अब्दुल करीम SSA PS दरसी मोहल्ला खुड्डी सोन मावट डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। तो प्यारे बच्चों, हमने गांधी जी पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास था। तो इनके वालिद का नाम करमचंद था, इसलिए इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद पड़ा। तो गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के गांव पोरबंदर में पैदा हुए। तो लोग गांधी जी को महात्मा गांधी और बापू के नाम से याद करते थे। तो गांधी जी की इब्तदाई तालीम जो थी वो इनके तालीम पोरबंदर में ही इन्होंने हासिल की और आला तालीम करने के लिए वो इंग्लैंड चले गए। वहाँ से उसने फिर बैरिस्ट्री पास की और यहाँ आकर वकालत का पेशा अख्तियार किया। तो फिर इसके बाद वो जनूबी अफ्रीका चले गए। वहाँ उसने एक तहरीक चलाई, तहरीक में हिस्सा लिया, जिस तारीख का नाम सत्याग्रह नामी पुरअमन तारीख थी। आज हम यहाँ से प्यारे बच्चों यहाँ से पढ़ेंगे गांधी जी ने सादा ज़िंदगी बसर की। तो गांधी जी जो थे उन्होंने सादा ज़िंदगी बसर की। वो बहुत बड़े इंसान लीडर थे। वो फ़िरका परस्ती के नासूर के ख़िलाफ़ थे। हिंदू मुस्लिम सिख आपस में है भाई भाई, उनकी ख़ास तालीम थी। उन्होंने रवादारी और भाईचारे को कायम रखना सिखाया। गांधी जी रंग व नस्ल, ज़ात पात और भेदभाव के सख्त मुखालिफ थे। उनका मानना था कि अगर गांव खुशहाल होंगे तो मुल्क भी खुशहाल होगा। इसीलिए उन्होंने गांव और मुल्क की तरक्की के लिए घरेलू दस्तकारियों पर जोर दिया। चरखे को उन्होंने बड़ा रवाज दिया और वो खुद भी चरखे पर सूत काटते थे। 30 जनवरी 1948 में नथुराम गोडसे ने गांधी जी को उस वक़्त गोली मार दी जब वो इबादत करने की तैयारी कर रहे थे। इस तरह हमारा मुल्क एक बड़े रहनुमा से महरूम हो गया। तो प्यारे बच्चों, गांधी जी ने सादा ज़िंदगी, गांधी जी की जो ज़िंदगी थी बिल्कुल सादा ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। वो बहुत बड़े इंसान दोस्त लीडर थे। गांधी जी बहुत बड़े इंसान दोस्त लीडर थे। वो फ़िरका परस्ती के नासूर के ख़िलाफ़ थे। वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे कि फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। उनका यही मानना था कि हिंदू सिख ईसाई जो भी हैं ये आपस में भाई भाई हैं। उनकी ख़ास तालीम थी। उन्होंने रवादारी और भाईचारे को कायम रखना सिखाया। गांधी जी ने रवादारी, हमदर्दी और भाईचारे को कायम रखना सिखाया। गांधी जी रंग व नस्ल, ज़ात पात और भेदभाव के सख्त मुखालिफ थे। गांधी जी जो थे वो रंग व नस्ल, ज़ात पात और भेदभाव के सख्त मुखालिफ थे। वो इस चीज़ की हमेशा मुखालफत करते रहते थे। उनका मानना था कि अगर गांव खुशहाल होंगे तो मुल्क भी खुशहाल होगा। गांधी जी ये समझते थे, ये मानते थे कि अगर गांव खुशहाल होंगे तो मुल्क भी खुशहाल होगा। इसलिए उन्होंने गांव और मुल्क की तरक्की के लिए घरेलू दस्तकारियों पर जोर दिया। इसलिए उन्होंने गांव और मुल्क की तरक्की के लिए गांव और मुल्क की तरक्की के लिए घरेलू दस्तकारियों पर जोर दिया। चरखे को उन्होंने बड़ा रवाज दिया। चरखे को उन्होंने बड़ा रवाज दिया और मुल्क की रवाज दिया। वो खुद भी चरखा पर सूत काटते थे। गांधी जी खुद भी चरखे पर सूत काटते थे। 30 जनवरी 1948 ईस्वी का वो दिन था जब नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। तो जब गांधी जी इबादत करने की तैयारी कर रहे थे। इस तरह से हमारा जो मुल्क है एक बहुत बड़े रहनुमा से महरूम हो गया।